हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। बिटकॉइन बुरे तरीके से क्रैश हुआ है। इस वीकली प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो $90,000 से बीटीसी सीधा हमारे पास आकर गिरा है $75,000 के ऊपर। $15,000 का ये डंप आया। इसको सिमिलर लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो 11 अक्टूबर के क्रैश की तरह था। बस फर्क इतना था कि हमारे पास एक्सचेंजेस काम कर रही थी और इस बार जो डंप है उसमें ऑल्ट कॉइन्स ने हमारे पास पिछले बार की तरह डंप नहीं किया, बल्कि वो स्लोली स्लोली जो है वो डंप करते जा रहे हैं। वो जो थी वो पूरी एक विक लगी थी 1 घंटे के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पिछले 14 दिन से जो हमारे पास प्राइस एक्शन है बीटीसी का, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये $97,000 से हमारे पास जो है वो क्रैश होना शुरू हुआ है, ना कि $90,000 से। अब ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी हमारे पास, लेकिन अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर और कौन से सपोर्ट होल्ड होना अब जरूरी है। हम स्टार्ट करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की तरफ सबसे पहले चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से बता दूं कि हम लोग जो है वो डेली मार्केट अपडेट इंस्टा पे भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग शॉर्ट टर्म कंटेंट देखना चाहते हैं। यूट्यूब की वीडियो उनके लिए होती है, मैं बना दिया करूंगा हर 2 दिन में एक, जो मतलब डिटेल मार्केट अपडेट्स के अंदर इंटरेस्टेड है। बट जो ओवरऑल एक अपडेट चाहते हैं तो वो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगा, वहीं पर हमने इंस्टा का लिंक भी जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, डिस्कॉर्ड भी जरूर ज्वाइन कर लो। अच्छा, 4 आवर्स की अगर हम बात करें तो सच हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम में कुछ खास हमें नजर नहीं आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम देखेंगे तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड और एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम वहीं वनडे पे जाते तो चीजें हमारे पास क्लियर होती है। जो हमारे पास एक सपोर्ट था डेली का, जिसकी हम बात कर रहे थे कि जब तक ये होल्डेड है हम लोग 78 के वगैरह नहीं देख रहे, फाइनली वो ब्रेक डाउन हुआ हमारे पास। ब्रेक फ्लैग पैटर्न जो था उसने भी फॉलो किया प्रॉपर्ली। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक डाउन, रिट्रेसमेंट और फिर बुरे तरीके से जो है वो डंप कर गया। तो डेली लेवल के ऊपर अब हमारे पास अगर कोई थ्रेड है, मतलब अगर ये जोन है, यहाँ से हम अगर बाउंस करते हैं तो हमारा जो जोन है जहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 85 84 के दरमियान, मतलब हम यहाँ तक जा सकते हैं बीटीसी के अंदर। क्योंकि हमने जब भी देखा है कि एक बड़ी रिट्रेसमेंट जब आई है, जैसे इस तरीके की एक बड़ी करेक्शन आई थी हमारे पास, तो क्विकली हमारे पास रिकवरी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक करेक्शन आई थी तो क्विकली एक रिकवरी होती है। ठीक है, हमने हर बार ऑब्जर्व किया कि जब एक बड़ी करेक्शन आती है तो क्विकली रिकवरी होती है और फिर बाद में मार्केट जो करे वो उसको भी डिपेंड करता है। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई डेली लेवल के ऊपर थ्रेट है ना बीटीसी के अंदर कोई जोन, तो दैट इज $85,000 वाला जोन। अगर हम इसके बिलो जब तक रहेंगे, पॉसिबिलिटीज हैं कि ऑल्ट्स हमारे पास ऐसे ही स्लोली ब्लीड करते रहेंगे। ठीक है, वीकली लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों को कल भी परसों वाले वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास 78 के 75 के इज अ लास्ट जोन। ठीक है, अगर ये हमारे पास ब्रेक होता है तो हम लोग ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड के अंदर चले जाएंगे। देखो, बीटीसी का जब से हमारे पास बुल आया ना, लास्ट टाइम भी आया था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो लो था ना प्रीवियस, उसके नीचे हम नहीं गए। देखो, ऐसे वर्क करता है ना कि आपके पास सपोज करो ये एक हायर हाई बना जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो इसके बाद जो लो बनता है उसको हम हायर लो कहते हैं। फिर जब हमारे पास प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होता है तो उसको हम कहते हैं नया हायर हाई। और फिर हमारे पास जब दूसरा लो लगता है उसको हम कहते हैं हायर लो। लेकिन अगर मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो के बिलो चली जाती है ना, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, फिर मार्केट के गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर हम पीछे चल के थोड़ा एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएं तो यहाँ पर मार्केट ने एक्जैक्टली इस तरीके की कोई चीज की थी कि हमारे पास एक हायर हाई फिर एक हायर लो। अब ये हायर लो हमारे पास था। ठीक है, तो ये हमने नजर में रखना है। फिर हमारे पास एक हायर हाई, फिर एक हमारे पास जो था वो यहाँ पर सॉरी एक मिनट रुको, फिर हमारे पास एक हायर हाई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, ये एक हायर लो बना था। अब देखो, क्लोजिंग इसके बिलो नहीं हुई हमारे पास। अगर इक्वल्स लो भी है ना, ठीक है, तो भी हम इसको एक प्रॉपरली हायर लो या लोअर लो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको लोअर लो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि अगर जरा से भी कैंडल नीचे जाती तो फिर हमारे पास एक ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। लेकिन फिर मार्केट दोबारा रिकवर हुई, हमारे पास वो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो यस वी कैन से दैट कि हमारे पास जो था ये एक तरीके का एक नया हायर हाई बना। और फिर जब हमने अपने प्रीवियस हायर लो को जो हमारे पास था वो ब्रेक किया, तो फिर हमने एक नया लोअर लो बना। फिर आप देखिए कि मार्केट कितने लंबे टाइम के लिए जो थी वो सुन हो गई थी, तकरीबन 1.5 साल मार्केट जो है वो हमारे पास 28,000 से $14,000 के बीच में जो थी वो रही थी। कई कई एक्सचेंजेस में 14,800 तक गई थी और बाइनेंस में मोस्टली हमारे पास जो थी वो 15,400 तक गई थी। तो आई होप आपको ये ट्रेंड थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग करंट ट्रेंड के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास बीटीसी के अंदर एक बड़े टाइम फ्रेम में एक हायर हाई, ठीक है, हमारे पास बना, फिर एक हायर लो। ठीक है, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना। ठीक है, फिर एक हायर हाई। अब प्रीवियस हायर लो अगर हमारे पास ब्रेक होता है तो फिर हम ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तभी ये वीकली सपोर्ट मैंने बनाया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट हमारे पास जोन भी था जहाँ से बाउंस हुआ था। और अगर आप उठाकर देखेंगे तो हमारे पास प्रीवियस, अगर आप यहाँ से चल के देखेंगे तो हमारे पास प्रीवियस एक यहाँ पर हायर लो पड़ा हुआ है। अगर हम वीकली लेवल में इसके बिलो कहीं क्लोज करते हैं तो फिर आपकी ऑफिशियल डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। और हमारे पास ये डाउन ट्रेंड जो है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 55 के 45 के इन रीजन की तरफ फिर वो आराम से जा सकता है। जब तक ये जोन होल्डेड है, चांसेस हैं कि हम लोग 80 से $90,000 की तरफ दोबारा जाएंगे। 80,000 पे तो चलो हम ट्रेड करें, लेकिन 90,000 की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम वो 90,000 की तरफ गए बिना तो फिर कोई अच्छा साइन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बीटीसी में एक प्रॉपरली एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि फंडामेंटल्स क्या है मुबशिर भाई, हम क्यों इतने पूरी तरीके से क्रैश कर रहे हैं। पहले एक बार हम मंथली लेवल को देख लेते हैं, फिर हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं। अच्छा,
मंथली लेवल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पर बीटीसी ने जो है वो जो एक अपनी बॉडी थी, ठीक है, जो यहाँ पर थी मंथली लेवल की एक जोन था, उसको बीटीसी ने जो वो ब्रेक डाउन किया। अगर हमारे पास अगला महीना हम पूरा इसके बिलो ही रहते हैं तो समझ लो कि प्राइस एक्शन बहुत स्लो है एंड वी आर कंफर्म्ड इन बियर मार्केट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, विक सपोर्ट अभी भी होल्डेड है। ठीक है, तो हम इस जोन के बीच में चल रहे हैं, तो वही बात होगी कि 80 के से लेकर 75 के इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि यहाँ से भी इस चीज की कंफर्मेशन हो जाती है मंथली लेवल को देख के, वीकली लेवल को भी हमें कंफर्मेशन हो रही है कि हाँ भाई वहाँ पर हमारे पास एक प्रीवियस हायर लो पड़ा हुआ है, और अगर हमारे पास ये मंथली लेवल की एक बॉडी सपोर्ट भी है प्रॉपर्ली, तो इस जोन के बीच में हम अभी ट्रैप है। पॉसिबिलिटीज है कि आने वाला एक पूरा जो हफ्ता या 2 हफ्ते होंगे वो हम शायद इसी रीजन के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आपका प्लान अगर स्कैल्पिंग की मैं बात करूँ ना तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, मंथली लेवल पर भी सपोर्ट गया नहीं है, ठीक है, तो आपका प्लान शायद हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पे बीटीसी हमारे पास इस रीजन के अंदर जो कंसोलिडेट करेगा, जैसे हम क्विक स्कैल्प्स यहाँ पर हंट कर रहे थे ना, आपने देखा होगा कि एक बीटीसी की सपोर्ट बन गई थी, ठीक है, फिर एक सेम एज इट इज जोन के ऊपर बीटीसी की रेजिस्टेंस बनी हुई थी, तो यहाँ पर हम क्विक स्कैल्प्स कर रहे थे, जैसे 85 के पे हम बाय कर रहे थे और 91 के 90 के पे हम सेल कर रहे थे। ठीक है, सेम इस तरीके का जोन हमारे पास एक यहाँ पे भी बिल्ड हो जाएगा, जिसमें फिर हमारे पास मार्केट जो कंसोलिडेट कर सकती है इस जोन की तरफ। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ से किस जोन को अपना सपोर्ट बना रही है। प्रीवियस सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर इस जोन की तरफ, तो आपको यहाँ पर ये जोन अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ से हमें एक सपोर्ट फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ये जो पूरा जोन है यहाँ से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस जोन की तरफ कंसोलिडेट करेंगे, मतलब इस पूरे रीजन के अंदर अंदर ही हम कंसोलिडेट करेंगे, फिर देखते हैं कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बनता है, फिर वो अपनी सपोर्ट तो जैसे यहाँ कंफर्म की, रेजिस्टेंस जैसे यहाँ कंफर्म करता है, तो फिर ये 4-5 हज़ार डॉलर की जो रेंज होगी उसके अंदर हम फिर स्कैल्पिंग या हमारे पास जो एक स्विंग होगा वो हम बिल्ड कर सकेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ओवरऑल फंडामेंटल्स के बारे में कि क्या सीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कौन सा लेवल ब्रेक होना जरूरी है, कौन सा लेवल होल्ड होना जरूरी है। तो फंडामेंटल्स हमारे पास कोई ऐसे बुरे नहीं है, ये मार्केट साइकिल है जो कि हमेशा वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी रील के अंदर बताया था इंस्टाग्राम की, कि मार्केट का एक साइकिल है कि वो हमेशा हर 4 साल बाद फॉलो होता है। ये मार्केट साइकिल की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। ठीक है, मतलब हमारे पास हर 4 साल बाद टॉप लगते हैं और हमेशा टॉप क्वार्टर 4 में लगते हैं। जैसे क्वार्टर 4 हम कहते हैं साल के आखिरी 3 महीनों को। पहला टॉप बीटीसी का दो, चलो आप 2017 छोड़ो, मैं आपको बहुत पीछे लेके चलता हूँ, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप देखो बीटीसी का जो सबसे पहला टॉप हमारे पास लगा था वो 2013 के अंदर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, 2013 के अंदर दिसंबर में लगा था। दिसंबर मैंने आपसे क्या कहा था, क्वार्टर 4 में हम कहते हैं आखिरी साल के 3 आखिरी महीनों को, जिसमें अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर होता है। 2013 में लगा, ठीक है, क्वार्टर 4 में। फिर ठीक 4 साल बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है, 17 में हमारे पास टॉप लगा क्वार्टर 4 में दिसंबर में। फिर ठीक 4 साल बाद 17 से आगे करता है 18, 19, 20, 21 में हमारे पास टॉप लगा नवंबर में, अक्टूबर में सॉरी। ठीक है, और सॉरी 1 नवंबर को अक्टूबर के बीच में, 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में, तो ये क्वार्टर 4 ही था ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे पास क्वार्टर 4 होता है। ठीक है, फिर ठीक 4 साल बाद 22, 23, 24, 25 हमारे पास अक्टूबर में हमारे पास वही क्वार्टर 4 में जो अपना ऑल टाइम हाई लगा। तो ये मार्केट साइकिल है जो कि हर 4 साल बाद हमारे पास आती है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले ना, मतलब कि बेयर मार्केट की ड्यूरेशन हमारे पास क्या हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास एक बेयर मार्केट की हम ड्यूरेशन देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी चलती है। जैसे यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो गई तो ये हमारे पास ने बॉटम लगाया। ठीक है, ये 380 दिन हो गए। फिर हमारे पास 2017 का जो बॉटम लगा था हमारे पास वो भी तकरीबन 360 दिन बाद लगा था। फिर हमारे पास 2021 के बॉटम की हम बात करें तो वो भी हमारे पास 360 380 दिन बाद लगा था। तो वहीं से अगर हम कंपेरिजन कर लेते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 112 दिन तो मार्केट को जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अराउंड ऑफ, ठीक है, 112 दिन अगर हम इसको थोड़ा सा सही से काउंट कर लेते हैं, रुको मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, 112 दिन नहीं हुए बल्कि यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, इसको, हाँ, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 119 दिन हो चुके हैं। अगर मार्केट के हम पिछले जोन्स के बारे में बात करें उनके अकॉर्डिंग, तो मार्केट सितंबर 2016 तक पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा ही रह सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बॉटम अराउंड जो हमने बताया 53 54 की तरफ से, तो ये मार्केट साइकिल की खूबसूरती है। मार्केट साइकिल हमेशा फॉलो करता है, चाहे मार्केट के फंडामेंटल्स जो भी हो, टेक्निकल्स कुछ भी हो, मार्केट में अगर मोमेंटम बुलिश है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय भी है ना, और हमारे पास मार्केट साइकिल अच्छा नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग बाय भी टेम्पररी होगा, मार्केट फिर कुछ अच्छा वो नहीं करेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं डिस्कॉर्ड पे भी देख रहा था कि काफ़ी लोग पैनिक हुए, मुझे भाई हम क्या करें, हम यहाँ पर स्टक हो गए, हमने ये ऑल्ट कॉइन बाय किया था। तो देखो मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले तकरीबन हमने अपना ब्याज जो है वो शिफ्ट किया था। ठीक है, हमने कहा था मैं अब थोड़ा सेफ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हुआ यह था कि 2021 के बाद 2021 की बुल मार्केट जो थी ना उसमें काफ़ी फर्क था। हमारे पास बाइनेंस के ऊपर टोटल 450 500 कॉइन्स थे टोटल, मतलब अगर बुल मार्केट थी ना तो फिर सारा फोमो उन कॉइन्स के अंदर आया था, और 500 कॉइन थे, 500 के 500 पंप हुए थे लिटरली। ठीक है, अब की बार अगर हम बात करें तो बाइनेंस के ऊपर अच्छे खासे 5 से 5,500 कॉइन लिस्ट हो चुके हैं, और डेली बेसिस के ऊपर कोई नया कॉइन लिस्ट होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो हमारे पास मनी रोटेशन तो आया ऑल्ट्स में, और पैसा भी उतना ही आया जितना हमारे पास लास्ट टाइम आया था। लाइक अगर आप टोटल 2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास आप समझ लो कि क्रिप्टो मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग बीटीसी, ठीक है, बिटकॉइन को हटा के टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप है। तो ये 2021 में जितना गया था ना ये उतना ही हमारे पास, बल्कि उससे भी ऊपर गया। जैसे 2021 में हमारे पास ये गया था अराउंड 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स। 2000
में हमारे पास 2025 में 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स तक गया। पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आया, अच्छा खासा आया, मतलब अगर आप बॉटम से लेके कंपैरिजन करो तो तकरीबन 250% पैसा हमारे पास, अगर 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स में आया। लेकिन हमारे पास 500 के बजाय अब की बार 50,000 ऑल्ट कॉइन्स थे। आपने देखा सोलाना की चेन पे रोज कोई नया कॉइन बन रहा होता था, तो उस वजह से कॉइन्स बहुत ज्यादा हो गए। तो हमने देखा कि क्यों ना हम उन्हीं कॉइन्स में जाएं जिन्होंने रिकवरी दी और वो बहुत पहले से होल्ड करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि इसमें आप सोलाना को देख लो, अब सोलाना 2021 में अपना टॉप बनाकर आया $260 का, क्रैश हुआ, बुरे तरीके से क्रैश हुआ, ठीक है, लेकिन एक अच्छा कॉइन था। जिन्होंने, एक तो लोग वो थे जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा फेयरफुल होकर निकल गए मार्केट से डर के, ठीक है, और एक तो वो लोग थे जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड थे, उन्होंने बीच में डीसीए किया, ठीक है। सपोज करो किसी ने यहाँ से बाय किया होता, अगर यहाँ से भी बाय नहीं किया होता, किसी ने अपना एवरेज मेंटेन करके 100 का भी किया होता, तो उसने 170% प्रॉफिट बनाया। मार्केट रिकवर हुई, सोलाना रिकवर हुआ, इसमें पोटेंशियल थी। फिर अगर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम को भी लेकर भी हमारे पास यही चीज है कि मार्केट गिरी थी, लेकिन जब मार्केट रिकवर हुई तो ईथ हमारे पास दोबारा साथ रिकवर, जैसे 2021 में अपना टॉप बनाया था 4800 का, फिर इसने हमारे पास टॉप बना दिया ऑलमोस्ट $5,000 का, ठीक है, दोबारा रिकवर हुआ। एक्सआरपी की अगर आप लोग बात करें तो एक्सआरपी ने भी हमारे पास सेम यही सिनेरियो किया। हमें उन कॉइन्स में जाना है जो कि पिछली बेयर मार्केट सर्वाइव कर आ चुका है। जैसे 2021 का टॉप दो डॉलर था, लेकिन इसके बाद इसने इससे ज्यादा हमारे पास किया। अगर हम बीएनबी की बात करें तो बीएनबी ने भी हमारे पास सेम यही सिनेरियो किया, 2021 में हमारे पास ये गया, लेकिन 2025 के बुल्डन में ये और ज्यादा गया। सेम अगर हम बात करते हैं हमारे पास लिंक की, तो वो अच्छा खासा गया, ठीक है, लाइक उतना इसने अपना हाई नहीं बनाया, लेकिन एक अच्छा हाई बनाया, क्योंकि एक सेफ प्रोजेक्ट है लिंक, इसके भी ईटीएफ्स हैं। वहीं अगर हम लोग खाली डॉट कॉइन की बात करते हैं ना, अब ये 5 कॉइन्स मैंने क्यों बोले, क्योंकि इन्हीं चेन्स के ऊपर मेन एक्टिविटी हुई है हमारे पास। इथेरियम क्या है, हमारे पास लेयर 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हर चीज के यूजफुल है, तो इसका काम हमेशा रहेगा जब तक क्रिप्टो है। तो इथेरियम आपके पास हमेशा होना चाहिए। सोलाना हमारे पास सेम एंटी इथेरियम है, मतलब इथेरियम का ऑल्टरनेटिव है, मतलब लो फीस, इसको बड़ी बड़ी चेन्स ने अडॉप्ट किया हुआ है, इसको बड़ी बड़ी कंपनीज ने अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो सोलाना का भी इसी ने, एक्सआरपी हमारे पास पेमेंट्स के लिए यूज होता है, हमेशा पेमेंट्स के लिए यूज होता रहेगा। डॉट क्या है, डॉट कभी हमारे पास डीफाई से इवॉल्व ही नहीं कर पाया, और इसको जैसे आप देखो कि इसका कोई यूज केस था नहीं, तो 2021 में अपना टॉप बनाया, इसके बाद वो उठा तक नहीं, 2025 में वो निकला तक नहीं, 2024 में उसने टॉप बनाया था $11 का वो भी, और स्टिल उसका जो टॉप था वो हमारे पास 90% 80% नीचे था, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सोलाना, इथेरियम, चेन लिंक, बीएनबी, एक्सआरपी, इन प्रोजेक्ट्स की तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट गिर गई, समझो मार्केट आज मट्टी हो गई, ठीक है, गिर गई, सारे प्रोजेक्ट्स गिर गए, लेकिन इन कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल है, ये हमें दिखा चुके हैं कि हम रिकवरी करते हैं। तो अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कोई भी कॉइन लूना जैसी हरकत कर दे, ठीक है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में आए हो तो सारी कश्तियां जला कर आओ, ये सबसे छोटी और रिस्की मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है, जो कि 24/7 ओपन होती है हमारे पास, तो कभी भी कुछ भी यहाँ पे लिक्विडेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है वो पॉसिबल है। तो आपकी होल्डिंग्स इन कॉइन्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने इनको होल्ड किया है, तो अगर मार्केट 30-40% इन कॉइन्स में मजीद डंप आता है, तो आप इनको डीसीए करके अपना एक एवरेज बिल्ड कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि अगर पैनिक हो रहे हो, टेंशन हो रही है, बाइनेंस को मत देखो, छोड़ दो, ठीक है, कोई और स्किल सीखो, काम में लग जाओ, छोड़ दो, मत देखो बार बार। वॉलेट खोलने से क्या होगा, बरकत हो जाएगी वॉलेट में, कुछ भी नहीं होगा, दिल का दौरा बढ़ जाएगा तुम लोगों को, तो छोड़ दो, ठीक है। मार्केट क्योंकि इतनी बुरी चल रही है। खैर, मेरी सोलाना के अंदर बात करूँ ना, मेरी पर्सनल 180 पे पहली बाइंग है, और मैंने दूसरी बाइंग आप लोगों के साथ जो मैंने की है वो 118 पर की है, ठीक है। अब जो मेरी अगर कोई बाइंग होगी तो मैंने मार्क किया वो रीजन 56 पर होगी, ठीक है। इन रीजन की तरफ अपना एवरेज बनाऊंगा। अब मेरा एवरेज जो है वो अराउंड $160 की तरफ जो है वो आ चुका है। अगर नीचे आ जाता है, जो कि मैं चाहता हूँ क्या है, तो मैं वहां पे भी बाइंग करूंगा, फिर मैं अपना एवरेज कहीं $100 की तरफ जो है वो गिरा दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी एवरेज करते हैं। चेन लिंक के अंदर मैं अपनी बात करूं, तो चेन लिंक के अंदर मेरी पहली बाइंग जो है वो अराउंड आपके पास जो है वो $12 पर है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये $5 या $6 पर आए, तो मैं इसको डीसीए करूँ, वरना मैं इसको डीसीए नहीं करूंगा। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं तो उनकी खुसूसियत यही है कि ये जल्दी रिकवरी देते हैं, और जब मार्केट पंप करती है, बीटीसी पंप करता है, तो सबसे पहले मनी रोटेशन इनमें आता है, और ये 2x भी कर जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल मार्केट अपडेट्स। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।